मैं जावेद सर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 9वीं की इंग्लिश बुक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसका पहले अध्याय जिसका नाम है धर्म युद्ध, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए धर्म युद्ध, यहाँ पे जे से शुरू है, लेकिन यहाँ पे जे को साइलेंट करके इसको पढ़ा जाता है युद्ध। ठीक है, धर्म युद्ध, जिसके लेखक है अर्जुन देवचरण। ठीक है, अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देवचरण पेशे से एक शिक्षक हैं। इज बेसिकली ए पोएट, जो साधारण तौर पे क्या है, एक कवि है। ही प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। इसमें अपीयर का मतलब हो जाएगा महसूस होना या मालूम पड़ना। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब हो जाएगा विस्तार या प्रसार। ठीक है, तो हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। वे उनके जो नाटक होते हैं उनसे उनकी कविताओं का क्या होता है, प्रसार होता है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पाइथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। देखिए यहाँ पे थ्रू मतलब माध्यम हो जाएगा, क्रिस्प मतलब कुरकुरे, कड़क, पाइथी मतलब हो जाएगा तेजस्वी या संक्षिप्त, और कोरस मतलब समूह, सामूहिक। ठीक है, फिर अब इस लाइन का मतलब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पाइथी लाइन्स। कवि अपने नाटकों में अपनी कविताओं को छोटे, करारे और संक्षिप्त लाइनों के माध्यम से क्या करता है, प्रसार करता है, दिखाता है। सॉन्ग्स ऑफ कोरस इन हिज प्लेज, और सामूहिक गान के माध्यम से क्या करता है, अपने कविताओं को पेश करता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन लेट 70s वाज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। हिज फर्स्ट बुक, उनकी जो पहली पुस्तक थी राजस्थानी नाटक के अंदर क्या हुई, छपी 70 के अंतिम दशक में। वाज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली इन राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। इंडिफरेंटली मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इंडिफरेंटली हो जाएगा तट, किनारा हो जाएगा एक तरह से। राजस्थानी लिटरेरी सर्कल मतलब राजस्थानी साहित्यिक मंडल में उन्होंने क्या किया, मतलब उस किताब ने मतलब मायूसी को प्राप्त किया, मतलब सफलता नहीं मिला उस किताब को। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्टे। टिल दैट टाइम, उस समय तक जो ड्रामा, राजस्थान में जो ड्रामा होते थे उसका मतलब था सम स्टे मतलब जैसे कि घूमने वाले, कुछ घूमने वाले, घूमने या भटकने वाले लोगों के ऊपर क्या होते थे, वहाँ पे नाटक हुआ करते थे। जैसे ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरिज, और सामाजिक प्रथाओं पे, सामाजिक जो मुद्दे होते थे उसके ऊपर नाटक हुआ करते थे। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, डॉरी, दहेज हो गया। और द फोल्क प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल। फोल्क प्लेज मतलब यहाँ पे लोक नाटक जो कि आधारित होता था ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर। एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, पौराणिक मतलब पुरानी विचारों के ऊपर। ए फुल लेंथ प्ले ऑन कंटेम्प्रोरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। एक जो पूरी जो नाटक की लंबाई होती है, समकालीन थीम मतलब कुछ विचारों पे कुछ विचारों से अलग हुआ करते थे। हाउएवर, जैसे भी अर्जुन अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर। यहाँ पे अर्जुन देव का नाटक में पहुँचना
केवल एक नाटक ड्रामेटिक लिटरेचर मतलब नाटकीय साहित्य के रूप नाटक साहित्य के पद पे ही क्या था महत्वपूर्ण नहीं था, बट ऑल्सो एन मॉडर्न थिएटर मतलब आधुनिक नाटक के दृष्टि से भी क्या था महत्वपूर्ण था। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड डू नाटक आजरा गुवारी एंड शंकारियो। अर्जुन देव ने क्या किया, बहुत सारे नाटकों में अपने कविताओं के माध्यम से नाटक किया, जैसे कि डू नाटक आजरा गुवारी एंड शंकारियो, बोलमारी, मछली की टोक, पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। जो धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्ध जो कहानी है एक पद्मा की है। यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण। देखिए, एक युवा लड़की शिक्षित होती है ग्रंथों को पढ़कर, जैसे कि रामायण महाभारत। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड। देखिए, वह अपने आप को पीड़ित महसूस करती है, दुखी महसूस करती है। एंड एजिटेटेड बाय अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। और क्या करती है, आंदोलित हो जाती है। आंदोलित मतलब खिलाफ में हो जाती है। अनचैरिटेबिलिटी मतलब निर्दयी, ऑर्थोडॉक्स निर्दयी परंपरागत रवैये को, जो समाज का जो था ना औरत के प्रति निर्दयी परंपरागत रवैये के प्रति क्या हो जाती थी, आंदोलित हो जाती थी, जो कि औरत के प्रति था। शी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स। वह बार बार अपने माता पिता से सवाल करती है। एंड हर टीचर, अपने अध्यापकों से, अबाउट द राइट्स अधिकार के बारे में। एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, और औरत की पहचान के बारे में। एंड आस्क देम वेदर, और उनसे वह यह भी पूछती थी, हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, कि उसकी जो पहचान है क्या उसकी शादी से उसकी जुड़ी हुई है, यह शादी से होती है। अब हम यहाँ पे स्टोरी को शुरू करते हैं। धर्म युद्ध। पद्मा अपने माँ से पूछती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। माँ, एक औरत की पहचान क्या है। माँ, वाई डू यू आस्क दैट। माँ बोलती है, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। नेक्स्ट पेज आते हैं। पद्मा बोलती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। माँ, यू आर माई डॉटर। माँ कहती है, तुम मेरी पुत्री हो, आवर ओनली चाइल्ड, और तुम हमारी क्या हो, इकलौती बच्ची हो। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की प्रिय हो। पद्मा कहती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी मेरी अपेक्षा पैसों की ज़्यादा क्या करते हैं, चिंता करते हैं, परवाह करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव। वो मतलब उनका जो ज़्यादा मतलब जो समय बीतता है ना, मतलब उनका जो दिल लगता है। बिस्टो मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेस्टो मतलब अर्पण करना। वो अपना जो प्यार अर्पण करते हैं, कहाँ, पैसा लगाने में, पैसा कमाने में। माँ कहती है, फॉर हुम डज ही सेव। वह किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस मनी फॉर योर सेक। वे सभी तो आपके लिए ही, आप ही की खातिर करते हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या दिल नहीं है। ठीक है। पद्मा कहती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। लेकिन मैंने आपको नहीं कहा। माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। मैं किसी भी तरह से क्या, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज। मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड। चेरिश, यहाँ पे चेरिश का जो मीनिंग हो जाएगा पोषण करना या पोषण करना हो जाएगा। जैसे वो मेरा क्या करते हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई, मैं उनसे भरी हुई, और वो हमारा पालन पोषण करते हैं। ठीक है। इंटर्स पद्माज फादर। पद्मा के पिता प्रवेश करते हैं।
फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? तुम किस बंधन के बारे में बात कर रहे हो? पद्माज मदर, पद्मा की पद्मा की माँ से पूछते हैं कि आप लोग किस बंधन के बारे में बात कर रहे हो? तो माँ बोलती है, माँ, हेयर इज योर फादर, यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। आस्क हिम वाट एवर यू वांट टू नो, तुम इनसे जो भी जानना चाहती हो पूछ सकती हो। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, पिताजी बोलते हैं, मेरी बच्ची, क्या बात है? ठीक है। माँ माँ बोलती है, शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, तुम इसे जानोगी प्रिय जब तुम्हारी क्या होगी? शादी होगी। पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या एक औरत को मतलब शादी क्या पहचान देती है? माँ, व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, माँ बोलती है कि एक औरत पति के बिना क्या है? पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर क्या हो अगर कोई शादी ना करे? माँ बोलती है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा ऐसा बेतुका सवाल, मतलब यहाँ पे सेंसलेस मतलब बिना सोचे समझे, बिना दिमाग के, क्या तुम ऐसा सवाल क्यों पूछती रहती हो? पद्मा, व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, उस औरत का क्या होगा जिसका पति मर चुका हो? माँ, लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका जो जीवन है नर्क है उसके लिए। पद्मा, डैट्स इनजस्टिस, यह अन्याय है। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि न्याय और न्याय के बारे में बात करने की। पद्मा, वाई, क्यों? माँ, ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे जो अधिकार को मतलब औरत को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कोई प्रश्न पूछे। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो उन्हें मतलब तो फिर उन्हें क्या अधिकार है? यहाँ पे देन मतलब फिर, तो फिर उन्हें क्या चीज़ का अधिकार है? फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, यहाँ पे अधिकार समान है प्रिय। पद्मा, वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, घर को, वाई इज ए होम कंसिडर मतलब माना जाता है, ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब मोल जोल मतलब, ठीक है, तोल मोल। घर को ही मतलब महिला के लिए घर ही क्यों एक जगह माना जाता है? इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा, वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, कोई भी कहीं भी क्या किसी भी जगह रह सकता है। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो, तुम इन सभी सवालों का एक जैसा ही जवाब पाओगी कहाँ, जहाँ भी जाकर तुम इन सब सवालों को पूछोगी। ठीक है। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन जो एक औरत की पहचान है वो, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, लेकिन जो एक औरत की पहचान है, इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, एक मानव जाति की भी तो पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, यहाँ पे सेंस का मतलब हो जाए बिना रहित, क्या एक समाज बिना औरत के रह सकता है? बीच में यहाँ पे अधूरा रह जाता है इसका। फादर्स, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, यही कारण है कि जो शादी जो है ना पहचान देती है। पद्मा, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक लड़की अगर शादी नहीं करती है, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी। वाई इज इट डैट इन अनमेरिड मैन इज वेनरेटेड, जबकि वाई इज डैट एन अनमेरिड मैन, जबकि एक औरत आदर किया जाता है। वेनरेटेड का मतलब हो जाएगा आदर किया जाता है, जबकि एक बिना शादी के एक व्यक्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। एंड कॉल्ड ए संत, और उसे एक साधु बुलाया जाता है।
वाइल एन अनमेरिड वुमेन, जबकि एक बिना शादीशुदा महिला को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक कहा जाता है, वांटन मतलब विवेकहीन, बिना बुद्धि का कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग इसके एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, मतलब नीचे दिए गए जो भी सवाल है उनका जवाब बहुत छोटे रूप में देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब क्या सवाल था जो कि पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती थी। पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती थी डैट व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, कि एक औरत की पहचान इस मतलब समाज में क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव, पद्मा के कितने भाई और बहन है। पद्मा was the single child of their parents, so she had no brother and sister. पद्मा अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी, ऑफ देयर पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता की इकलौती बच्ची थी, सो सी हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए उसको कोई भाई और बहन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर फादर, पद्मा क्यों अपने माता पिता से क्या थी, नाखुश थी। पद्मा वाज अनहैप्पी विद हर फादर, पद्मा अपने पिता से उदास थी मतलब नाखुश थी, बिकॉज हर फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर हर, क्योंकि पिताजी उस पैसों की ज़्यादा परवाह करते थे उसकी तुलना में उसके पिताजी पैसों की ज़्यादा परवाह करते थे और ज़्यादा समय पैसा कमाने में देते थे, इसलिए वो क्या थी, अपने पिता से नाखुश थी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा की माँ के अनुसार किसकी जीवन क्या है, नर्क है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर लाइफ इज हेल फॉर द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, पद्मा की माँ के अनुसार उसका जीवन नर्क है जिसका पति मर चुका हो, जिस औरत का पति मर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, पद्मा के अनुसार एक मानव जाति की क्या इज द व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, एक मानव जाति की क्या पहचान होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, मतलब पद्मा के अनुसार इज द पद्मा के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक औरत की पहचान इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, मानव जाति में होना चाहिए, एक औरत की पहचान मानव जाति के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, पिताजी मेरी तुलना में पैसों की ज़्यादा क्या करते हैं, परवाह करते हैं। वाई डज पद्मा से सो, पद्मा ऐसा क्यों कहती है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा, क्या आपने भी कभी पद्मा की तरह क्या महसूस किया है, पाया है। एक्सप्लेन, बताइए। पद्माज आंसर है पद्माज फादर स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड होम इन अर्निंग मनी, देखिए पद्मा के जो पिता हैं अपना ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं पैसा कमाने में। डेट्स वाई पद्मा, यही कारण है कि पद्मा सेड डैट हर फादर केयर्स मोर फॉर मनी, यही कारण है कि पिताजी ज़्यादा परवाह करते हैं, उसने ऐसा कहा कि पिताजी ज़्यादा परवाह करते हैं पैसों की देन फॉर हर, उसकी तुलना में। नो आई नेवर फेल्ट लाइक हर, नहीं मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है, ठीक है, उसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, डू यू एग्री विथ हिम। What according to Padma's father is the identity of a woman,
पद्मा के पिता के अनुसार एक औरत की पहचान क्या है? डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप उनके साथ सहमत हैं? अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, मैरिज गिव्स आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी। पद्मा के पिता के अनुसार एक औरत की पहचान उसकी शादी से मिलती है, ठीक है। एंड शी गेट्स रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, और वह समाज में पहचान को प्राप्त करती है बाय हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा, पति के नाम से क्या होती है, समाज में पहचान को प्राप्त करती है। एंड शी गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, और वह हर चीज़ प्राप्त करती है अपने पति से। एंड अनमैरिड वुमेन हैज़ नो प्लेस इन द सोसाइटी, और एक औरत की जो जगह है समाज में नहीं है बिना हस्बैंड के, ठीक है। नो आई एम नॉट एग्री विद हिम, नहीं मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। बिकॉज देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द वुमेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी औरतों की जो उदाहरण है, हु फ्रॉम देयर आइडेंटिटी इवन बिफोर गेटिंग मैरिड, जो कि जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है बिना शादी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, what question did Padma ask that her mother calls senseless? What question did पद्मा ने क्या सवाल किया था? ask that her mother calls senseless, कि उसकी माँ ने उसे सेंसलेस कहा, मतलब बेतुका सवाल, बिना बात का, ठीक है, बिना विचार का। Why did पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस? माँ ने उसे सेंसलेस क्यों बुलाया? एक्सप्लेन, बताइए। द क्वेश्चन वाज, सवाल था, व्हाट इफ़ ए वुमेन डज नॉट गेट मैरिड, कि अगर एक औरत की शादी नहीं होती है, बट हर मदर कॉल्स, एक औरत की शादी नहीं होती तो क्या होगा, ठीक है, सवाल ये था। बट हर मदर कॉल्स सेंसलेस, लेकिन उसकी माँ उसे क्या कहती है? सेंसलेस कहती है। एज शी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, वह उससे इस तरह के सवाल पूछने का अंदाज़ा नहीं करती है। फ्रॉम हर डॉटर, अपनी पुत्री से। हर मदर थिंक्स दैट ए वुमेन विदाउट मैरिज इज नथिंग, एक हर मदर थिंक्स, उसकी माँ सोचती है कि वुमेन विदाउट मैरिज इज नथिंग, मतलब औरत कुछ भी नहीं है बिना शादी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक अबाउट, वह क्या अन्याय था जिसके बारे में पद्मा बात करती थी? आंसर हो जाएगा, पद्मा टॉक्ड अबाउट द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एज पद्माज मदर टोल्ड हर दैट द लाइफ ऑफ ए विडो इज हेल। देखिए, पद्मा टॉक्ड अबाउट द वुमेन, पद्मा उन औरतों के बारे में बातें करती थी, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके पति मर चुके हैं। एज पद्माज मदर टोल्ड, और पद्मा की माँ ने बताया उसे, टोल्ड हर डैट द लाइफ ऑफ विडो इज हेल, और पद्मा की माँ ने उसे बताया कि उन विधवाओं की जो जिंदगी है वो नर्क है। बट पद्मा फील्स डैट इट इज इन जस्टिस फॉर देम, लेकिन पद्मा ऐसा महसूस करती है कि यह औरत उनकी तरफ से क्या है, अन्याय है, उनके ऊपर अन्याय है। शी टॉक्स अबाउट दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय के बारे में बात करती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा। पद्मा इज ए गर्ल, आंसर होगा, पद्मा इज ए गर्ल ऑफ मॉडर्न थिंकिंग, पद्मा जो है आधुनिक जमाने की एक लड़की है। एंड शी वांट्स इक्वालिटी फॉर वुमेन, और वह क्या समाज, शी वांट्स इक्वालिटी फॉर वुमेन, और वह औरत को समानता का अधिकार देना चाहती थी इन द सोसाइटी, समाज में। शी इज बोल्ड, वह साहसी है। शी थिंक्स दैट ए वुमेन विदाउट मैरिज, वह सोचती है कि बिना शादी के जो औरत है क्या, कैन ऑल्सो फॉर्म आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, वह सोचती है कि बिना शादी के भी औरत क्या अपनी पहचान बना सकती है समाज में। शी ऑल्सो कंसर्न अबाउट द वुमेन हुज हस्बैंड, शी ऑल्सो कंसर्न, उसने यह भी बताया कि अबाउट द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड,
जिसके पति मर चुके हैं, शी क्लियरली सेज, वह साफ साफ कहती है, दैट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, कि एक औरत की जो पहचान है वो उससे क्या मानव जाति की पहचान जुड़ी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पद्माज मदर इज द ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन, एलाबोरेट। देखिए, पद्मा की माँ, पद्माज मदर इज द ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन। पद्मा की माँ जो है एक पूरी सच्ची जो क्या है, रूपरेखा है एक परंपरागत महिला के तौर पे। मतलब उसकी पद्मा की जो माँ है एक पुराने ज़माने की महिला के आधार पे अपनी ज़िंदगी क्या करती है, जीती है। बताना है, देयर इज़ नो डाउट, यहाँ पे कोई शक नहीं है, दैट पद्माज मदर इज़ ट्रू, कि ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन, कि उसकी माँ जो अपनी जीवन जीती है वो एक परंपरागत मतलब पुराने ज़माने की महिलाओं की तरह है। बिकॉज शी थिंक्स, क्योंकि वह सोचती है, दैट वुमेन हैज़ नो आइडेंटिटी विदाउट मैरिज, कि वह सोचती है कि जो औरत की पहचान बिना शादी के नहीं है। एंड शी ऑल्सो बिलीव्स दैट वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, और वह यह भी विश्वास करती है कि जिसका पति मर चुका हो उसका जो लाइफ हैज़ नो लाइफ, उसका जीवन नहीं है। शी थिंक्स दैट ए वुमेन शुड ओनली डू व्हाट हर हस्बैंड थिंक्स, वह शी थिंक्स, वह सोचती है, दैट ए वुमेन शुड ओनली डू व्हाट हर हस्बैंड थिंक्स, उन्हें औरत को वही करना चाहिए जो उसके पति सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। देखिए, डिस्कस द मेन आइडिया, मुख्य विचारों को क्या कीजिए, शामिल कीजिए, जो कि मतलब इस आपको पूरे चैप्टर से मिला है। इन दिस चैप्टर मेन आइडिया इज अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में जो मुख्य विचार है वो है आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक औरत की पहचान के बारे में, इन द सोसाइटी, समाज में। पद्मा हु आस्क क्वेश्चन अबाउट द राइट्स, पद्मा सवाल करती है अधिकारों के बारे में, ऑफ द वुमेन, एक औरत के अधिकार के बारे में सवाल करती है। एंड शी आर्गूमेंट्स विद हर पेरेंट्स, और बहस करती है अपने माता पिता से, अबाउट द पार्टिकुलर मैटर, एक विशेष बात पे, एक खास बात पे, द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, कि जो एक औरत की पहचान है समाज में। एंड और एक औरत की पहचान समाज में उस टॉपिक पे क्या करती है, बहस करती है। एंड शी ऑल्सो अपोजेज द रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द वुमेन, और यह भी बताती है कि जो औरतों के खिलाफ क्या है, गलत जो धारणाएं हैं उसके बारे में बात करती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज द लेसन कॉल्ड धर्म युद्ध, गिव रीजन। इस जो पाठ का नाम धर्म युद्ध क्यों पड़ा, कारण दीजिए। एज द धर्म युद्ध स्टैंड्स फॉर ए वार, क्योंकि जो धर्म युद्ध है एक युद्ध पे आधारित है। फाइट्स अगेंस्ट रॉन्ग एंड इनजस्टिस, जो कि एक लड़ाई है गलत और अन्याय के ऊपर, अन्याय के खिलाफ। एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि एक मानवता के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। हेयर इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में ए गर्ल नेम्ड पद्मा, एक लड़की है जिसका नाम पद्मा, इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू नो, वह यह जानने का संघर्ष कर रही है, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, डैट वाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, कि एक औरत की पहचान क्या है, इन द सोसाइटी, समाज में। एंड शी अपोजेज द रॉन्ग बिलीव्स, और वह इसके खिलाफ भी मतलब गलत धारणाओं के खिलाफ बोलती है, अबाउट द वुमेन, एक औरत के बारे में, इन द सोसाइटी, इस समाज में। इन दिस वे दिस चैप्टर इज नेम्ड इज धर्म युद्ध, यही कारण है, यही सब बात है जिसके कारण क्या पड़ा, इस चैप्टर का नाम धर्म युद्ध पड़ा।